हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो गुड मॉर्निंग जी आप सबको। आज का जो ब्लॉग है तो बिल्कुल जस्ट मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। इतना भी मॉर्निंग से नहीं हुआ है, उठ चुकी हूँ। तो उठने के बाद में सबसे पहले ब्रश वगैरह करना होता है। ब्रश वगैरह के बाद में तो चाय वगैरह रखती हूँ और उसके बाद में अपनी झाड़ू निकाल लेती हूँ। उसके बाद में अपनी रिया को उठाती हूँ मैं। वो जब तक ब्रश वगैरह करती है तब तक मैं अपनी झाड़ू निकाल लेती हूँ। ये उठ के अपना गाड़ी वगैरह साफ़ करते हैं। उसके बाद में मैं रिया को यहाँ पे रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। वो तैयार हो चुकी है तो बस अब उसकी मैं चोटियाँ बना दूँगी। सिर बहाना जो है वो तो देखो बच्चे का डेली वेज का ही है। और देखो ये चाय पी रहे हैं और नन्नू साथ में बैठ के फ़ोन देख रही है। और अब रात के टाइम पे मैं अपने इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ। रात का मैं बताऊँ तकरीबन 1:01 हो चुका है, बट कोई बात नहीं। टाइम निकाला। आज ब्लॉग लेट होते जा रहे थे और आगे जाके शायद और लेट होते जाते। जितना ब्लॉग को लेट करते जाते हैं तो उतना ही ब्लॉग लेट होते जाते हैं। तो यहाँ पे रेडी कर दूंगी रिया को और उसकी चोटियाँ जो है वो बना दूंगी। और घर का जो भाई नॉर्मल सी बेसिक सी रूटीन होती है वही सब जो सबकी होती है वही सब भाई हमारी है। उठना, घर के काम करनी, पूजा वगैरह करनी, दोनों बच्चों को संभालना, एक बच्चे की केयर करना, उसके साथ में एक बच्चा मेरा और है तो उसकी भी मुझे केयर करनी होती है। तो घर के काम वगैरह के बाद में रिया को भेज के उसके बाद में मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये कुछ एक अलग सा ब्लॉग है। रूटीन इसमें वही सब है जो घर के कामों की होती है। तो यहाँ पे रिया की वो कर दिया मैंने, चोटियाँ बना दी है। और अब इस टाइम पे मुझे भी नींद आ रही है। तो यहाँ पे रिया की चोटी बनाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ। हमारा जो भाई ये किचन एंट्रेंस है यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ उसके लिए एक पराठा बनाने के लिए। तो इन्होंने तो भाई मना कर दिया कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो उसके लिए एक पराठा मैंने बना के पैक कर दिया है। एक ही परोंठी बनाई थी मैंने उसकी। तो यहाँ पे दाल रखी थी तो दाल के साथ में ही मैंने पैक कर दिया है। अब उसको यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। वैसे तो कुछ वैसे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेती है रिया। और ऊपर से मैंने रख दिए उसके 4 बिस्किट। तो रिया को स्कूल भेज के नहा के अपना बेड वगैरह समेट के पोछा लगाने के बाद में मैंने अपनी नहा नु के पूजा कर ली थी। लड्डू जी के आप सबको दर्शन करवा दिए थे। और ये देखो भाई मेरा बच्चा नहा नु के मम्मा के साथ में सुबह सुबह रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। बहुत ही अच्छा बच्चा है और जिद करने के मामले में भी बहुत अच्छा बच्चा है। और सारा दिन घर में ये उधम चौकड़ी मचा के रखता है। ये बच्चा बहुत परेशान करता है। बहुत मासूम सा बच्चा है पर ये परेशान बहुत करता है। बहुत तंग करती है मुझे, नाक चने चबा के रखती है मेरे। तो ये बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल एंड गुड आफ्टरनून आप सबको। दोपहर का टाइम है, दोपहर के 2:15 हो रहे हैं। तो ब्लॉग तो सुबह से ही स्टार्ट कर लिया था मैंने। बस अभी ही मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। इनका भी मुझे फ़ोन आया है, ये भी खाना खाने के लिए आ रहे हैं। तो खाना वगैरह करते हैं, 2:30 बजने वाले हैं। फिर रिया का टाइम हो जाएगा ट्यूशन का। और वो जो बाहर कपड़े धोए थे कल सूख गए हैं, उनको भी फोल्ड करके रखना है। तो घर के काम वगैरह जो थे वो सब हो चुके थे सुबह में ही। नन्नू राधे राधे करो। चीजी ओ भाई नन्नू चीजी। रिया भी आई है, बस आते ही चीज़ लेके आई है। तो बस ये भी आ रहे हैं तो बच्चों के लिए खाना वाना बनाते हैं। थोड़े से राइस बना लेते हैं, बना लेते हैं। और शाम में शायद ये बाहर जाएंगे गिटा लगाने के लिए। तो जो दाल होगी मेरा तो उसी से ही खाना खुना हो जाएगा। तो बस ये आते हैं, इनकी वेट करते हैं आने की। और आज तारीख मैं बता दूँ तो 18 फरवरी है और दिन है आज वेडनेसडे नहीं ट्यूसडे है, सॉरी हाँ ट्यूसडे है।
तो रिया भी आ गई स्कूल से। जैकेट पहन ले बेटा, ठंड लगेगी। वैसे तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया, कोटियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहन हो रही हैं। ये आ जाते हैं फिर खाना वगैरह करते हैं। तो ये दोपहर के टाइम में आ गए थे, तो यहाँ पे मैं दोपहर के खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। फुलके बना रही हूँ, दाल रखी हुई थी तो उसी के साथ में हमारा जो खाना था वो हो चुका था। तो इनको प्लेट लगा के दे दी है मैंने, घी वगैरह डाल के दे दिया है और साथ के साथ ही इनको अच्छे से प्लेट सजा के दे दी है। मैं ये ऐसे ही करती हूँ, गर्मा गर्म ही बना के खिलाती हूँ इनको। तो यहाँ पे इनको खाना खुना खिलाने के बाद में मैंने भी खाना खाया था और आज मैंने नंबर लगाया था अपने घर का। आज मैं अपने घर गई थी, आप सबको दिखाया भी, मैंने ब्लॉग में शेयर किया है। तो यहाँ पे मैं खाना खुना बना रही हूँ और खाना खुना खाने के बाद में इन्होंने बोला था भी मुझे जाना है शाम के टाइम में। तो थोड़ा सा मतलब कि मुझे सोना है, तो मैंने क्या किया, अगर घर पे रहूँगी तो नन्नू तो सोने देगी नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, सीधा अपने घर का नंबर लगा लिया। साथ में थोड़े से राइस थे वो ले लिए हैं और दाल है। इन सबको खाने के बाद में मैं सीधा चली गई थी सीधा अपने घर। और रास्ते में ही मुझे मेरे पापा मिल गए थे, वो मतलब कि शॉप पे दूध लेने के लिए आए थे। जैसे कि हमारी किराने की शॉप है, मैंने बता रखा है पहले भी, और अपना हाउस टूर भी दे रखा है पहले वाले ब्लॉग में। तो यहाँ पे नन्नू भाई थोड़ा सा मतलब कि चिड़चिड़ी सी हो रखी है, खिजी खिजी सी हो रखी है। वो छोटी छोटी बात को लेके बहुत चिढ़ती है। तो यहाँ पे फूल बने अंगारे फिल्म लगी हुई थी, थोड़ा बहुत देखी मैंने। देखने के बाद में हाँ, खाना खुना खाने के बाद में चाय चाय पी और सीधा निकल गई मैं अपने घर के लिए। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं अपने घर। ये है मेरा अपना घर, जिस घर में मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, जन्म लिया है मैंने अपने जिस घर में। तो आने से पहले तो काफ़ी हद तक मैंने इसकी हालत सुधार दी थी रूम की। तो अब आई हूँ, आते ही मैंने शुरू कर दी है सफाइयाँ। अब जितना मैं काम करती जा रही थी उतना ही मैं पापा को अपने डांटती जा रही थी, ये आपने घर की क्या हालत बना रखी है। और इतना घर में धूल मिट्टी हो रखी थी ना। हमारा जो घर है वो मतलब कि प्लस्तर नहीं है, पक्का नहीं है, कच्चा ही है अभी। बट चलो जैसा भी है वैसा है भाई, मेहनत का बना हुआ है हमारे पापा की। तो भाई इससे बड़ा बढ़कर और क्या हो सकता है। तो एक बेड इस तरह से इस रूम में इस रूम में ऐसे डाल रखा है और डबल बेड बगल वाले रूम में डाल रखा है। तो इतनी धूल मट्टी थी, मुझे देख लो कैसे पूरे सिर में चुन्नी कवर करके झाड़ू मारने पड़ रही है। आज तक कभी भी ऐसे सिर पे चुन्नी कवर करके मैंने झाड़ू नहीं लगाई होगी कभी अपने घर में भी। और इतना सिर में धूल मट्टी हो गई थी ना, आके फिर मैंने हाथ मुँह धुल के कपड़े चेंज किए थे। और उसके बाद में वीडियो थी ये कुछ ज़्यादा लॉन्ग, तो मैंने स्पीड तेज करके इस वीडियो को वो किया है। तो एक एक सामान को हटा के मैं यहाँ पे अच्छे से वो कर रही हूँ। वैसे तो कुछ इतना अच्छे से परफेक्टली नहीं दिख पा रहा है सफाई जो भी हुई है, अभी जैसे भी हुई है। यहाँ पे गत्ते वगैरह वो सब बहुत इकट्ठे हो रखे थे। पूरे घर की सफाई करने में मुझे 2-2.5 घंटे लग गए, आते ही मैं लग गई थी। देखो भाई, उठना, पहले घर का काम करना, फिर बच्चे को स्कूल भेजना, पूजा करनी, फिर एक छोटा बच्चा है संभालने के लिए। मुझे भी प्रॉपरली टाइम नहीं मिल पाता है अभी मैं वहाँ पे जाके टाइम दे पाऊँ। उसके बाद में सीधा मतलब कि 2 घंटे रिया रुकती है और रुकने के बाद में ट्यूशन का टाइम हो जाता है उसका, और वो आती है सीधा 6 बजे। 6 बजे के बाद में वैसे ही घर के खाने पीने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो किचन है अभी पिछले साल ही मेरी जो सिस्टर है वो पक्की बनवा के गई है। वो आती है तो ज़िद करती है पापा को, कभी कुछ करवाने के लिए, कभी कुछ करवाने के लिए। भाई मेरी किचन ऐसी हो तो मैं तो प्रॉपर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। बट जो हमारी किचन एंट्रेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि आप सबने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो आज का ये जो ब्लॉग है थोड़ा सा मेरे अपने घर का ब्लॉग है। और अभी 1-2 दिन में मैं और जाऊंगी और अपने घर की सफाइयाँ करूँगी।
तो आप बताना ज़रूर भी हाँ भी मेरे इस घर की सफाइयों की रूटीन का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है मुझे मेरे घर जाने का, अपने घर को टाइम देने का। मेरी मम्मी नहीं है, जैसे कि मैंने कि बता रखा है ब्लॉग में। मेरी मम्मी जब मैं 5 साल की थी तब मेरी मम्मी पूरी हो गई थी। उसके बाद में हमारे पापा ने थोड़ी बहुत हमारी केयर की, थोड़ा बहुत हमें अपने पास रखा। फिर वो हमें गांव छोड़ आए थे। गांव छोड़ के आने के बाद में थोड़ा बहुत हम वहाँ पे रहे, 5 से 6 7 साल हम वहाँ पे रहे। रहने के बाद में हम भाई पापा के बिना नहीं रहते थे, और मेरा तो बहुत ही प्यार था मेरे पापा के साथ में। तो हमने जिद की भी हाँ हमें नहीं रहना है, हमें आपके साथ में जाना है। तो जिस रात हमें पता चलता था भी हमारे पापा आ रहे हैं, हम तो उस रात खुशी के मारे सो ही नहीं पाते थे भी, जैसे मान लो भी हाँ कोई खजाना मिलने वाला हो, इस तरह से हमारी खुशी होती थी। तो यहाँ पे पड़ोस में ही ना एक गुड़िया रहती है, तो वो आ गई थी। तो उसने मतलब कि मेरी ये वीडियो बना दी, तो जिस वजह से ये छोटा सा ब्लॉग भी बन गया। नन्नू को मैं साथ में लेके आई थी, बट इसने मुझे काम करने में काफ़ी दिक्कत दी। जब रिया थी होती थी ना, तो रिया इतनी शरारती नहीं थी, ना ही उसने कभी इतना परेशान किया था मुझे। तो किचन का सारा काम करने के बाद में काम कुम ख़त्म करने के बाद में दोनों बेड की बेडशीट भी नहीं बिछी हुई थी, बेडशीट वगैरह करी, थोड़ी बहुत डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद में फिर मैंने झाड़ू की, अच्छे से पूरे घर को सेट किया, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया। पूरे घर की हालत बहुत बुरी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा बुरी। भाई घर में औरत होती है तो घर को संवार के रखती है, घर को अच्छे से सेट करके रखती है। जिस घर में भाई देखो औरत ना हो तो उस घर की हालत तो कुछ इस तरह से ही होती है। उस घर का उस घर को बिल्कुल भी अच्छे से ऑर्गेनाइज मैनेज करके नहीं रखा जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी टाइम निकाल के चली जाया करती थी मैं पहले, बट बीच में मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत खुद ही बहुत बिजी हो रखी थी बच्चों के साथ में, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो यहाँ पे ये कूलर रखे हुए हैं और साथ में रखी हुई है पेटी। ये जस्ट एज अ नॉर्मल सा एज अ स्टोर रूम आप बोल सकते हो। बट हाँ, रूम तो ये एक पहले रूम हुआ करता था, इसके 2 रूम बाद में बनवा दिए थे मेरे पापा ने। जब हम छोटे थे मुझे याद है हमारा ये रूम एक ही हुआ करता था। तो किचन का एक एक सामान हटाने के बाद में किचन का तो बिल्कुल पक्का पत्थर लगा हुआ है। मैंने बिल्कुल अच्छे से एक एक जगह की सफाई अच्छे से बिल्कुल की है, और जितना मतलब कि हो पाया मेरे से मैंने किया। मेरे पास केवल गिनती के 2 घंटे थे, 2 घंटे के अंदर ही मुझे काम करना था। जो भी काम हुआ बाहर का, जैसा ये फर्श है पक्का नहीं है, कच्चा ही है, मतलब कि ये है भी हाँ भी फर्श डाला हुआ है। तो वह गई मैं, पापा के कपड़े फोल्ड होने वाले थे वो भी नहीं मैं कर पाई, क्योंकि 6 बजे का टाइमिंग था रिया के ट्यूशन से आने का। तो उसके आने से पहले पहले ही मुझे आना था, वॉशरूम वगैरह भी क्लीन होने वाला था, तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। पर जितना भी टाइम मिला मैंने थोड़ा बहुत अपने अपने हाथों से जितना भी मेरे से हुआ जल्दबाजी में उतना मैंने किया। और अब ना शरीर में इतनी जान है, बच्चों के साथ में बच्चे होने के बाद में ना बॉडी वैसी रह जाती है काम करने वाली। जितना हम पहले फटाफट भाग भाग के काम करते थे उतना अब नहीं हो पाता है, खासकर बच्चों के साथ में 2 2 बच्चे संभालना, साथ में उनको उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग एक तरह से अच्छे से एडजस्टेबल करके रखना। तो ये है मेरा घर। बहुत ही मतलब कि अपने घर में जाके कुछ अपनापन सा नहीं लगता है, माँ नहीं है ना घर में, इसी वजह से। अगर माँ होती तो घर साफ रहता, घर में रौनक रहती, घर में हम आते जाते, जब मन करता आते और जब मन करता जाते। अब तो एक ऐसा वीरान सा लगता है। मेरी सिस्टर आती है तो रह के चली जाती है वो, तो मैं तो जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे पीछे कोई देखने वाला है ही नहीं है, और ना ही ये मुझे जाने देते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं भी मेरा बच्चों के बगैर दिल नहीं लगेगा। और नन्नू देखो भाई मेरे साथ साथ में ही है,
तो कुछ इस तरह से मैंने अपने घर की सफाइयाँ वगैरह की और हाथ मुँह धुले, तुरंत सीधा आ गई मैं अपने घर पे। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया घर पे आके। इतना मैं थक गई थी, आते ही घर पे इन्होंने चाय बना रखी थी, मैं चाय पी के लेट गई थी मैं तो। और ये चले गए थे बाहर गेड़ा लगाने के लिए। तो कुछ इस तरह से बिज़ी दिन रहा मेरा उस दिन भी। पहले घर में काम कुम किए, खाना वगैरह किया, शाम के टाइम चली गई पापा के घर काम वगैरह करने। तो यहाँ पे हमारे गेट का बाहर का एंट्रेंस है। यहाँ इधर बगल में मेरी हमारी शॉप है, पापा की किराने की शॉप है। शॉप पक्की बना रखी है बट अंदर लिंटर डला हुआ है, प्लस्तर करवाना अभी बाकी है। तो साथ में जो आंटी थी रहती है वो देख के मुझे आ गई, पूछने लग गई, यहाँ आरती क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है बेटा। मैं क्या हाँ जी। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का